नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत है। आज की क्लास 10वीं क्लास का जो चैप्टर है वो नया है, त्रिभुज। प्रश्नावली नंबर है 6। त्रिभुज के बारे में आज पढ़ेंगे हम, उसमें समरूप और सर्वांगसम के बारे में पढ़ेंगे। ओके है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है बिल्कुल। तो अभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा फटाफट और ये आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का नाम जो है आपका, सॉरी, प्रश्नावली का जो नाम है वो त्रिभुज। प्रश्नावली है 6 की। 6 और प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज। ओके है, इसमें कुछ डिटेल पढ़ेंगे, तब तक फटाफट आइएगा, क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। अच्छी प्रश्नावली है। ओके है, पहले हम पढ़ेंगे क्या। एक है समरूपता, नंबर 1 है समरूपता। फिर नंबर 2 पे पढ़ेंगे सर्वांगक्षमता। ओके है, इनकी परिभाषा लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? परिभाषा। ओके है, क्या है परिभाषा? ये है ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, समरूपता में आकार समान हो परंतु आमाप भिन्न हो। परिभाषा पूछी गई थी 2023 में बोर्ड के पेपर में कि समरूपता किसे कहते हैं, यही पूछा गया था। तो ध्यान से प्रश्नों को नोट करना है इनको सबको, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार, फटाफट ज्वाइन कीजिए अपनी क्लास, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी। क्या लिखोगे? ऐसी, देख लो इधर से, ऐसी दो आकृतियां ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान, जिनके आकार, इस आकार को मैं यहां से ऐसे कर रहा हूं, इसको समझाऊंगा कि आकार क्या होता है, ठीक है। जिनके ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान, ठीक है, आकार समान तथा आमाप भिन्न हो, ठीक है। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान तथा आमाप भिन्न हो, समरूपता कहलाती है। या उसे समरूपता कहते हैं, उसे समरूपता कहते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, समरूपता कहते हैं उसे। हो तो उसे समरूपता कहते हैं।
कहते हैं। देखो कैसे, एक ये आमाप का मतलब होता है, आकार तो होता है आपका शेप, ठीक है, इंग्लिश में। आमाप का मतलब होता है साइज। शेप और साइज से समझ जाओगे आप। आकार का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं आपको, देखना यहां अंश समरूपता में ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान तथा आमाप भिन्न भिन्न हो। आमाप क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे कहते हैं समरूपता। ओके है, जैसे मैं बनाऊं आपके पास में, ठीक है, वर्त बना दी मैंने, ध्यान से देखो इधर जल्दी। ओके है, ध्यान से देखो, ध्यान से बातें। मैंने क्या कहा आपसे, ठीक है, ये दिखाई नहीं देता है तो मैं इसके ऊपर से और घुमा देता हूं। ये क्या बनाए हमने, वर्त बनाए मान लो। ये एक वर्त ये है, एक वर्त ये है, ठीक है। आपके अलग अलग वर्त हैं, नाम इसका और इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, ये नाम है, वर्त है इनके। ये भी क्या है, वृत्त है, और ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या माने हम, वो 3 सेंटीमीटर मान लो, और इसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या मान लो 1 सेंटीमीटर का वर्त है ये, ठीक है। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान, आकार समान का मतलब इसको क्या बोलोगे, वर्ताकार। समान है, आकार आया, आकार आकार, वर्ताकार बोला ना, वो तो सब सेम है इनमें, सब में कि वर्त ही बोला जा रहा है इसको, क्या बोला जा रहा है, वर्त बोला जा रहा है, नाम एक ही होना चाहिए। और भी उदाहरण दूंगा मैं आपको। फिर क्या कहा, समान हो, इसमें वर्त वर्त वर्त, ये नहीं कि एक वर्त और एक वर्ग, वर्ग, वो दो आकृतियां कभी नहीं हो सकती। फिर तो एक में तो वर्त है, दूसरे में वर्ग है, तो उनका आकार तो अलग अलग हो गया, कि एक में वर्ताकार बोला जा रहा है, एक में वर्गाकार बोला जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोला जा रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें, वो ध्यान से देखिए, वर्त इसमें, वर्त इसमें, बात ये वाली तो करेक्ट होती है
कि उनका आकार तो ठीक बोला जा रहा है कि तीनों के अंदर वर्ताकार है, तो आकार तो सेम हो गया, अलग से कोई शेप नहीं बन रही ना, शेप से समझ लो ना, शेप आकृति, ये वर्त है, ये वर्त है, ये वर्त है, तो वर्त है सब। लेकिन आमाप मतलब साइज भिन्न भिन्न हो, साइज भिन्न भिन्न हो, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का है, ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है? समरूपता कहा जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है? समरूपता। ठीक है, और उदाहरण देख लें, समरूपता के और उदाहरण देख लें। देखो, तीनों आकृतियों में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? वर्ग। ये भी वर्ग है, इसको भी वर्ग बोलोगे और इसको भी वर्ग बोलोगे। ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा ही है, उदाहरण नंबर, वर्ग ही बोलोगे इसको, वर्ग इसमें, वर्ग इसमें, वर्ग इसमें, तो कहने का मतलब है आकार तो सेम है, आकार सेम है, इसका नाम वर्ग, इसका नाम वर्ग, इसका नाम वर्ग, तो कहने का मतलब आकार तो सबका सेम आ रहा है, आकार सेम, आकार समान। ठीक है, आकार क्या बन रहा है? समान। परंतु आमाप अलग अलग हो या भिन्न हो, तो ये मान लो यहां पे इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर का, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगला मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, अगला मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। तो भुजा में प्रत्येक भुजा समान होती है, तो एक लिखी तो समझ जाना सभी भुजाएं क्या समान है, तो उसकी 4 है, उसकी 3 है, इसकी 2 है, तो मतलब माप साइज तीनों का सेम लग रहा है क्या आपको? हाँ या ना? कमेंट में लिखना। अलग अलग लग रहा है, ओके है, ओके बता रहे। तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, इसमें आमाप भिन्न भिन्न है और आमाप का मतलब आप समझ रहे हैं, आमाप का मतलब साइज, साइज अलग अलग है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ऐसे समझ लो ना। ऐसा लगता है कि समरूपता की परिभाषा समझ में आ गई है, समझ रहे हैं ना बात?
और भी है इसके साथ में, समरूपता के साथ में, ये तो परिभाषा और उदाहरण है। ठीक है क्या? ओके है क्या? ये समरूपता है, समरूपता के साथ में और कुछ भी जुड़ा हुआ है, और इस समरूपता का, पीछे देखो, इस समरूपता का जो साइन है, चिन्ह है, समरूपता का चिन्ह, संकेत, तो इसका संकेत भी देख लें। आपने खूब पढ़ा है संकेत। संकेत जो है वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे संकेत है इसका, चिन्ह ऐसा लगाया जाता है समरूपता का। ध्यान से देख लेना, प्रश्नावली है अच्छी पढ़ने वाली, ध्यान से देखोगे तो समरूपता हो गया। समरूपता में कुछ बातें और हैं जो आपको आगे चल के बताएंगे। ये तो हुई समरूपता की कहानी। अब रही किसकी बात? सर्वांग क्षमता की। सर्वांग क्षमता, दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो सर्वांग क्षमता का है। सर्वांगक्षम, ठीक है, किसका है? सर्वांगक्षम का है। ओके है क्या? ओके है। लेकिन इससे पहले एक बात और लिखवानी थी, वो ऑलरेडी मिल भी जाएगी आपको। बात ये लिखनी है, कौन सी? चलो आगे इसमें मिलेगी, इसकी क्वेश्चन में मिल जाएगी सर्वांग क्षमता की। ये लो, ये सर्वांग क्षमता, और इसका क्या लिख दें? संकेत भी लिख देता हूं कि इसका संकेत का जो चिन्ह है वो कैसा है। संकेत का चिन्ह है ऐसा, दो बराबर लाइन है नीचे और उसके ऊपर समरूपता का चिन्ह लगाना है उसके ऊपर। यह है सर्वांगक्षम का चिन्ह है, संकेत है, याद होना चाहिए। इसकी परिभाषा क्या है? एसी दो आकृतियां, एसी दो आकृतियां जिनके आकार, जिनके आकार समान हो तथा आमाप भी समान हो, तो उसे सर्वांगक्षम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें समझो आकार, इसका आकार और ये आमाप, पता ही है आकार क्या होता है? शेप, कि कैसी शेप है, और ये साइज, ठीक है। ओके, पहला एग्जाम्पल है एक ही
बैंक के दो एटीएम कार्ड, एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड होने चाहिए। एक कार्ड को दूसरे कार्ड पे लगाओगे, चिपकाओगे तो एक ही तो दिखेगा। तो ऐसे वाले को, क्योंकि सेप उसका नाम क्या है, एटीएम कार्ड। आमाप उसकी साइज कैसी है, दोनों की सेम, बिल्कुल टू बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है एक बड़ा है एक छोटा है, एक ही बैंक का एटीएम, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता ना। और सुनो, दूसरा एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास में। ये आकृतियां बनाई मैंने। मान लो आपको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, इसके अंदर ताजमहल है, ताजमहल है इसके अंदर, ताजमहल की फोटो है, ताजमहल तस्वीर है इसके अंदर, इसमें भी ताजमहल है। इसमें भी मान लो ताजमहल है, ताजमहल तस्वीर है। तस्वीर तीनों में है। आपके घर में ताजमहल की तस्वीर लगी है, बिल्कुल सेम आकार है, उसमें नाम है उसका, ताजमहल की फोटो, ताजमहल की तस्वीर, और वो सेम साइज की लगी हुई, सेम साइज की, यानी एक में छोटा है एक में बड़ा है। बिल्कुल जो तस्वीर लगी है वो इस साइड इस साइड इस साइड आपकी बिल्कुल एक ही जगह से खरीदी है और सेम टू सेम बराबर है, इक्वल है। और नाम क्या है उसके तस्वीर में, ताजमहल की तस्वीर। दूसरी वाली तस्वीर में क्या है, क्या बोलोगे कि घोड़े की तस्वीर है उसमें। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक को घोड़े वाली तस्वीर बता रहे हो, एक को ताजमहल वाली तस्वीर बता रहे हो। तो कहने का मतलब आकार सेप सेम होनी चाहिए उसकी, उसको जो बोला जा रहा है उसी दूसरे वाले में भी वही होना चाहिए। ऐसे या करते हैं, या ये मान लो आप, और देख लो, फाइव स्टार, क्या है 5 स्टार की टॉफी देखिए, वो 20 रुपए वाली सेम टू सेम सब होनी चाहिए। एक में उसमें 5 रुपए की 10 रुपए की नहीं मिक्स होनी चाहिए, फिर छोटी बड़ी बन जाएंगी। ठीक है, 5 स्टार की जो टॉफी है वो सेम होनी चाहिए। तो नाम क्या बोलोगे उसका, वो सुनो आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। उसमें आकार क्या बोल रहे हो, 5 स्टार की टॉफी, तो सभी हैं, लेकिन आमाप साइज क्या है उसका, 20 रुपए वाली, ये तो सेम मिलेगा। ये तो नहीं है कि वो छोटी आ जाएगी, इतनी छोटी, तो 20 रुपए की छोटी आएगी तो सब छोटी आएंगी। शेप तो सेम, शेप आकार, आकार में तो नाम बोला जा रहा है 5 स्टार, आमाप साइज उसकी क्या है, सेम ही है, सबकी सेम है। अलग अलग लोगे, अलग अलग रुपए की तो अलग अलग आएंगी, एक ही रुपए में लोगे, जैसे 20 रुपए वाली ले रहे हो तो 20 रुपए वाली सब दे देगा, और ऐसे बनाओगे तो नाम 5 स्टार सभी का। और उसके बाद आमाप साइज उसका क्या है, बिल्कुल सेम है। ऐसी आकृतियों को सर्वंगसम कहा जाता है। ठीक है क्या, यहां तक कोई डाउट नहीं है? उसके बाद यहां तक चेक कीजिए, और कुछ उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं,
आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन बढ़िया बढ़िया उदाहरण है। और कुछ बात एक इंपॉर्टेंट है, वो देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, वही तो लिखनी है नोट करके। देखो तो कि इसमें समरूपता में और सर्वक्षमता में मुझे एक बात लिखवानी है, ठीक है। ओके है। कुछ बच्चे इसमें क्लास ज्वाइन नहीं करते, बढ़िया बच्चे, वाह खतरनाक। ओके है भाई। अब इसमें थोरम चलेंगे, आपकी प्रमेय भी चलेंगे, इसमें पढ़नी बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। ओके है क्या? ओके। लेकिन अभी अब इसकी दोनों की बातें, एक बात और बची है, ये तो एक एक लिखवाई है, दोनों की बातें लिखी हैं एक एक, और वो बात लिखनी है आपको, क्या लिखनी है वो देखिएगा, वो देख लो आप तो। आगे देखो, नोट करके लिखिएगा बात को। कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। क्या लिखवा रहा हूं वो सुनो। सभी, बात लिखनी है ये, सभी सर्वंक्षम आकृतियां सभी सर्वंक्षम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, हो सकती हैं, परंतु इसका विलोम, इसका विलोम, इसका विलोम का क्या मतलब वो सुनो, कि सभी समरूप सभी सर्वाक्षम आकृतियां समरूप हो सकती, परंतु इसका विलोम सभी समरूप, सभी समरूप आकृतियां सभी समरूप आकृतियां सर्वांक्षम होना संभव नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो इधर ध्यान से, कहा कि सभी सर्वांक्षम आकृतियां, सर्वांक्षम का क्या मतलब होता है? अभी तो बताया था, एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड, तो एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड जो हैं दोनों, वो सर्वांक्षम तो है ही हैं, वो समरूप भी हो सकते हैं। बात यह है, तो बात याद रखना है कि सर्वांक्षम जो होता है, जो आकृतियां, वो समरूप हो सकती है, ठीक है। एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। सर्वांक्षम तो है ही, परंतु वो क्या हो सकते हैं? समरूप भी हो सकते हैं, परंतु इसका विलोम असत्य है।
इसका विलोम असत्य है। क्यों? आपको कि क्यों? कि जितनी भी समरूप आकृतियां हैं, समरूप आकृतियों का मतलब है अलग अलग। समरूप आकृतियों का क्या मतलब है? क्या मतलब है समरूप आकृतियों का? क्या मतलब है रे, बताओ। समरूप आकृतियों का मतलब यह है उनका आकार समान लेकिन आमाप भिन्न भिन्न हो, और उनको हम वापस सर्वांगसम बनाए। तो सर्वांगसम में तो सब माप समान होना चाहिए, लेकिन उसमें तो नहीं हुआ ऐसा। क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो, कि कह रहा है कि समरूप आकृतियां जो हैं, समरूप आकृतियां, इधर देख लो, इधर देखोगे तो ध्यान से सुनोगे। समरूप आकृतियां मान लो आकार समान, ये वर्त है, ये वर्त है, ये वर्त है, ये सब क्या है? समरूप है। लेकिन वापस इनको हम, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है। समरूप तो है ये तीनों, क्योंकि आकार तो सेम है, वर्ताकार, लेकिन आमाप इसका साइज अलग अलग है, इसीलिए समरूप तो है। पर इस समरूपता को हम सर्वांगसम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वो सुन लो। सर्वांगसमता में क्या होता है, उनके आकार वर्ताकार, बिल्कुल करेक्ट है, परंतु उनके आमाप क्या हो, समान होने चाहिए। तो ये समान है क्या तीनों? नहीं है। तो इसीलिए समरूप आकृतियों को सर्वांगसम नहीं कह सकते, इसका विलोम कहा नहीं इसने, परंतु इसका विलोम असत्य है। ये बात याद रखनी आपको, ठीक है? ओके है क्या? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अरे है क्या डाउट? नहीं है। अब और सुनो बात इसमें। बात इसी सर्वांगक्षमता की थी इसमें, कि इसमें क्या होता है, सर्वांगक्षमता में क्या होता है। त्रिभुज चल रहा है, ऐसे 2 त्रिभुज मिलेंगे आपको, ठीक है? ऐसे 2 त्रिभुज मिलेंगे, उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर मिलेंगी। ऐसे 2 त्रिभुज जिनके संगत कोण, ठीक है, ऐसे 2 संगत कोण या संगत भुजाएं बराबर मिलेंगी। तो आगे बता दूंगा इसका, उसके साथ लिख देंगे, लिखा हुआ है यहां पे। यहां तक कोई डाउट नहीं लगता है साइज, ठीक है? तो आगे नेक्स्ट करते हैं, प्रश्नावली पे चलते हैं। ये तो इसका बेसिक डिटेल अभी तो बची हुई है, ठीक है? तो देखो यहां से चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये प्रश्नावली, प्रश्नावली स्टार्ट है। ये प्रश्नावली आपकी 6.1 है। जो मैंने पढ़ाया है अभी अभी बेसिक डिटेल, उसके बारे में 1-2 डिटेल और हैं, वो देखिएगा यहां पे है, वो रही प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, उसके बाद लिखिए ये रही त्रिभुजों की समरूपता। समरूपता के साथ में यहां लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे यहां पे? एक बात लिखेंगे यहां पे, कौन सी? सर्वांग क्षमता की। साथ ही बता दूंगा सर्वांग क्षमता और समरूपता की परिभाषा तो दोनों लिख ली हमने, लिखी कि नहीं लिखी? दोनों लिखी हैं। उसके बाद दूसरी बात इसी के साथ लिखनी है, वो दूसरी बात लिखनी होगी तब, उससे पहले प्रश्नावली देख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा वो बातें दोनों, देखिएगा। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, ध्यान से देखें। बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, कोई ज्यादा महागाथा नहीं है, ठीक है? देखो आप तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से।
देखो कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान भी आते हैं और मल्टीपल चॉइस आते हैं, ऑब्जेक्टिव ए वाले। पहला प्रश्न है इसमें क्या है वो देख लेना, यहां पे ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ठीक चल रहा है। तो देखो पहला खालिस्तान है इसका, सभी वर्त, वर्त ठीक है, होते हैं खालिस्तान सर्वंक्षम या समरूप। सभी वर्त, इसमें यह नहीं लिखा ना कि कौन से वर्त 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, लिखा है क्या कहीं ये बात? यदि आप ऐसा करोगे कि ये वर्त या फिर ये वर्त, परिभाषा लिखवाई उसके अकॉर्डिंग, बताओ ये सभी वर्त बोला इसने, सभी वर्त, वर्त का मतलब उसमें त्रिज्या का नाम नहीं लिया उसने, तो वर्त सभी है। तो आकार क्या हुआ उसका? समान, मतलब वर्त 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 वर्त। आमाप क्या हुआ उसका? समान, क्योंकि सभी वर्त बोल रहा है, सभी वर्त ठीक है, उसके अंदर साइज का नाम नहीं लिया। तो आकार समान और आमाप समान है, उसमें दोनों समान है, तो उसको क्या बोलोगे? सर्वांक्षम या समरूप। आकार और, देख लो ध्यान से, आकार और आमाप दोनों क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वांक्षम कहते हैं या समरूप कहते हैं, वो ध्यान से देख लो। देखो इधर, सभी वर्त, देखो सर्वांक्षम की परिभाषा तो ये कहती है कि आकार में, परंतु ये नहीं, ये देखो आकार और आमाप दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, सॉरी दोनों क्या होने चाहिए? समान। सभी वर्त में कौन कौन से वर्त आते हैं पता है क्या? सभी वर्त में छोटा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है वर्त। स्पेशलिस्ट नाम लेता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सभी वर्त, तब तो उसमें क्या लगा देते हैं हम? सर्वांक्षम। कि सर्वांक्षम में ऐसी आकृतियां जिनके आकार और आमाप दोनों ही समान हो, उसे सर्वांक्षम कहते हैं। लेकिन सभी वर्त आ गया तो उसके अंदर आकार तो सेम है लेकिन आमाप अलग अलग चलेगा उसमें। सभी वर्त, कौन से वर्त? कौन सा भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, कौन सा भी हो सकता है। तो इस वाले आपके खालिस्तान में, इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? समरूप। क्या आ जाएगा? समरूप। साइन लगा दिया, देख लेना। उसके बाद सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, वही बात लिखी है इसने, सेम टू सेम। वर्त की जगह क्या बोल दिया उसने? वर्ग। तो सभी वर्ग होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। ठीक है, तो इसमें खालिस्तान में, पहले वाले में लिख ही देता हूं मैं, पहले वाले खालिस्तान में आएगा समरूप, और दूसरे खालिस्तान में भी क्या आएगा? समरूप। ठीक है, तीसरे खालिस्तान में देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? देखो ध्यान से, एक कह रहा है समद्विबाहु, एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज। बना के बता रहा हूं, देखना ध्यान से, आप ही बता दोगे कौन से होंगे। मान लो आपके पास में एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपके पास में ये है, ठीक है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं कि इसकी दो भुजा ये और इसकी ये भुजा दो है। ठीक है, ये वाली दो सेम दिख रही हैं, सेम समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहे हैं।
इस त्रिभुज की ये दो भुजा बराबर, इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, समद्विबाहु दो त्रिभुज हैं। अब ये बताओ आप कि ये दोनों का आकार तो त्रिभुज है, आकार तो दोनों का त्रिभुज ही है, लेकिन इनका माप देखो आपको कैसा दिख रहा है, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है ना, तो आमाप क्या हुआ इनका, अलग अलग हुआ। तो परिभाषा बना लो कौन सी है, आकार तो सेम हुआ, आकार तो क्या हुआ सेम, परंतु आमाप क्या है इसका अलग अलग है, तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आकार क्या इनका सेम और आमाप भिन्न भिन्न है तो समरूप, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, उसके बाद यहां समबाहु त्रिभुज बनाओ, समबाहु त्रिभुज में होते हैं समरूपता में, देखो आकार तथा माप भी समान हो, ठीक है, और सर्वांग समरूप में क्या लिखवाया है, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो और आमाप भिन्न हो, ठीक है, समरूपता होती है, आमाप अलग अलग हो इसमें, ओके है क्या। हाँ एक बार पढ़ लें इनको आराम से, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, ओके है, ठीक है, ओके ओके ओके, लो जी। और समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा वो देख लो, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये है और दूसरा त्रिभुज भी ऐसा ही बना दिया है, लो जी, ठीक है। तो समरूपता में क्या हो जाएगा, समरूपता में क्या हो जाएगा, समरूपता में एक बात अलग करनी पड़ेगी, समरूपता में क्या लिखवा दिया, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान आमाप भिन्न हो तो उसे समरूपता कहते हैं, ठीक है। हाँ समरूपता की परिभाषा लिखवाई, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो और आमाप भिन्न हो उसे समरूपता कहते हैं, ठीक है, आमाप अलग अलग हो, बिल्कुल ठीक है। और सर्वांग समय ऐसी आकृतियां जिनके आकार क्या हो समान हो और आमाप भी क्या हो समान हो, ठीक है। आयो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये दोनों तो क्या होंगे, आकार त्रिभुजाकार है समबाहु त्रिभुज में, और यहां पे समरूप की बात करी है इसने, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूपता की परिभाषा स्टार्टिंग में लिखा है आकार समान त्रिभुजाकार, आकार समान होना चाहिए, आमाप भिन्न भिन्न होने चाहिए, आकार भिन्न भिन्न इसके अंदर आ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में आ रहे हैं, कौन से में आ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में, और उसमें तो दोनों ही समबाहु त्रिभुज में तो क्या आ जाएंगे, आमाप समान आ जाएंगे, ठीक है। समरूपता की बात कर रहा समद्विबाहु त्रिभुज इसमें। आगे देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, ये लिखवाई नहीं थी बात, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यहां पे आएगा इस खालिस्तान में बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये खालिस्तान में दे रखा है, यहां दूसरे वाले में समानुपाती आएगा, यहां पे समानुपाती या समानुपात, समानुपाती इस खालिस्तान में यह आएगा, ठीक है। पहले वाले खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बराबर, पहले खालिस्तान में एक नंबर लगा देता हूं यहां पे, एक नंबर में यह आएगा
एक नंबर में ये और दूसरे नंबर में ये आएगा, 4 खालिस्तान है। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखिएगा प्रश्नावली, प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखो, ये तो खालिस्तान ही था आपके। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न युग्म हैं, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, ठीक है, समरूप आकृतियां कौन सी हैं, ऐसे 2 युग्म बताओ। समरूप आकृतियां बतानी है, ऐसे 2 उदाहरण बताने हैं। समरूप आकृतियां, तो क्या बताओगे? सभी क्या लिख दो? सभी वर्त। सभी वर्त होते हैं कि नहीं होती? सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप। और सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। तो लिख सकते हैं आकृतियां, आकृतियां बतानी है तो आकृतियां बना दो। एक वर्ग, दूसरा वर्ग, देखो दूसरा हो गया समरूप आकृतियों का पहला युग्म। दूसरा उदाहरण देख लो इसी में, पहले वाले में पहला उदाहरण क्या रे, ये पहला हो गया। दूसरा, सभी वर्त लिख दो। सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्त समरूप होते। देखो यहां पे पीछे देख लो, यहां सभी वर्त होते हैं समरूप। सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहां वर्त बना दो, वर्त की शेप बना दो। लो, सभी वर्त हो गए। ये सभी वर्ग हैं और सभी वर्त। दूसरे वाले का इसका आंसर ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। एक त्रिभुज बना दो और एक वर्त बना दो। वर्त है, त्रिभुज और वर्त। त्रिभुज कोई भी और एक वर्त, वृत्त। दूसरा युग्म बनाना है, 2-2 बनाने ना, 2-2 उदाहरण देने हैं। 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक बना लो वर्ग, वर्ग, ठीक है। एक वर्ग के साथ में वर्त ले लो, ये लो, ये हो गया वर्ग और ये वर्त। देखो समरूप आकृतियां है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आकार ही समान नहीं है इनका। इसका नाम त्रिभुज बोला जाता है, इसका वृत्त बोला जाता है, तो आकार ही सेम नहीं है पहले तो। और इसका वर्ग, इसका नाम वर्त बोला जा रहा है, तो दोनों के आकार ही सेम नहीं है। अब आपकी बात तो बाद में आएगी। ये दूसरा प्रश्न आपका हो चुका है, ठीक है। देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर, प्रश्न नंबर 2 है। उदाहरण इसमें आगे हैं आपकी प्रश्नावली के।
प्रमेय से। प्रश्न नंबर 3 है, अच्छा प्रश्न है ये भी। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूपता में क्या देखना है, उनके संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। ये बात लिखवानी है, आगे उसमें साथ में लिखवाऊंगा। तो मैं चेक कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा एस पी, यहां पे एस पी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या मान लू, कोई भी भुजा 3 3 दे रखी है, कोई भी मान ले, पी क्यू मान ले। पी क्यू भुजा बट्टे में, इसके अंदर क्या होता है, समरूप में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। और संगत भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पे पी क्यू और ये बट्टे में ए बी बराबर, चेक कर लो कितना आ रहा है, 1.5 बट्टे में कितना आ रहा है 3, और इसको कटपिट करोगे तो 15 बट्टे में 3 गुणा में कितना 10, पॉइंट हटा दिया और ये आ जाएगा, कट रहा है 3 से ये कट गया और 5 से फिर ये कट गया, मतलब 1/2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद पी क्यू के बाद क्यू आर, तो क्यू आर में बीसी आ जाएगी, तो क्यू आर, क्यू आर बट्टे में, क्यू आर के संगत कौन सी, बीसी। तो क्यू आर का मान कितना है 1.5, बट्टे में कितना है 3, वही सेम टू सेम कितना आ जाएगा 1/2, कटपीट के सेम ही तो आ रहा है। इसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्यू आर के बाद में आर एस, तो आर एस के बाद सी डी, आर एस का अनुपात सी डी के साथ वही आ रहा है 1.5 बट्टे में 3 बराबर, कटपिट के आ गया 1/2। स्टार्टिंग में काट दिया वैसे ही कटेगा सब। उसके बाद देखिएगा आर एस आ गया, उसके बाद एस पी के साथ डीए, एस पी और डीए, एस पी का अनुपात डीए के साथ निकालोगे तो आपके पास 1.5/3 बराबर 1/2, मतलब अनुपात तो बराबर है। क्या लिखोगे, अनुपात बराबर संगत अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात बराबर बराबर है। ओके, इधर देखिएगा, कोण और देख लेते हैं, कोण भी तो चेक करने होते हैं। इसमें पी कोण और इसमें ए कोण, इसमें ए कोण कितना है यहां पे चेक कीजिए 90 डिग्री, और ये भी कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्या पता है कि P है 90 डिग्री, आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, तो आप क्या लिखोगे, कोण P बराबर, कोण P के बराबर A नहीं है, कोण P के बराबर कोण A नहीं है, क्योंकि A कोण कितना दिया हुआ है 90, तो ये 90 नहीं है। Q कोण बराबर नहीं है कोण B के, कोण R बराबर नहीं है कोण C के, S कोण जो है वो कोण D के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण है, संगत कोण बराबर नहीं है। क्या लिखोगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर
नहीं होने के कारण चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो दोनों आकर दिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। कारण चतुर्भुज समरूप नहीं है। किस कारण नहीं है बता दिया ना, परंतु इस कारण नहीं है। परंतु संगत कोण बराबर नहीं होने के कारण चतुर्भुज समरूप नहीं है। हां, एक बात और कहोगी कि दोनों बराबर होने चाहिए। यदि इसमें कोण नहीं देता और हमारे को भुजा भुजा दे देता, तब भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर आ रहा है, तो हम लिख देते कि चतुर्भुज क्या है, समरूप है। परंतु इसमें कोण वाली बात भी दे दी ना, दोनों बात दे रखी इसने। ओके, कोण भी आ सकता है, संगत कोण, और संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा सीधी बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है इसमें। यहां तक देखिएगा प्रश्नावली 6.1। ओके है। बोलो, यहां तक कोई डाउट लग रहा है तो आपको? ये प्रश्नावली आपकी, हाँ, ये बात और पढ़ ले ध्यान से, ठीक है। देखो भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान। ओके है यहां तक? ठीक है। इसी के साथ देखिए, देखो बहुत बढ़िया बात है। त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है। त्रिभुजों की समरूपता है ये, इसको पढ़ना है समरूपता के बारे में। पहली बात, दो त्रिभुज, ध्यान से देख लो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, नंबर एक, समरूप की बात चल रही है, सर्वांगसम की बात बाद में चलेगी, मैं लिखवाऊंगा यहां। यदि पहली बात और ये दूसरी बात ध्यान से पढ़ लो, उनके संगत कोण बराबर हो। पहली बात तो ये, संगत कोण बराबर होने चाहिए, किसमें? सर्वांगसम में नहीं, समरूपता में। संगत कोण समझ रहे हैं? ओके है। संगत कोण देखो यहां पे, जैसे ये लिख दिया यहां, ऐसे ये दो त्रिभुज बना दिए, इसका पी कोण, इसका क्यू कोण, इसका आर कोण, इसका यहां पे ए और इसका बी और ये सी। पी कोण यहां इसका संगत ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है वो देखना पड़ेगा। तो यहां से जैसे बना रखा है, पहले कह दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आप पी कोण ए के संगत, नाम जैसे कैसे लिख रहा उसके अकॉर्डिंग, बी क्यू कोण बी के मान लो, आर कोण संगत सी के मान लो, एक बार मान लेते हैं हमने, ऐसे संगत कोण होते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं है कि पी कोण यहां लिखा तो ए कोण यहीं लिखा हो गया, नो। यदि यहां पे मान लो कि 40 डिग्री लिखा है और यहां 40 डिग्री लिखा है, तो बताइए ए पी कोण, और यहां पे मैं लिख दूं यहां पे 80 और यहां पे मैं लिख दूं 80, अब संगत कोण किसके बराबर हुआ? 40 पी कोण है, तो इसमें पी कोण कौन सा 40 है? सी कोण। तो पी कोण किसके संगत हुआ? सी के संगत हुआ, राइट है, ऐसे दिखने पड़ेंगे। यहां पे क्यू कोण 80 डिग्री है, तो क्यू कोण के सामने देखो यहां पे बी कोण नहीं है ना, तो 80 डिग्री कहां मिल रहा है? ए कोण है, तो क्यू कोण ए कोण के क्या है? संगत है, ऐसी बात है। आगे देखो,
देखो ध्यान से अब, समानुपाती, ठीक है। दो बात याद रहनी चाहिए, समरूप बता रहा हूं, समरूप नहीं बता रहा हूं, समरूपता, सर्वांगसम लिखूंगा इसके साथ। संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, एक ही बात है। अनुपात बताया ना अभी अभी किया था ना हमने, बट्टे में अनुपात, उसको अनुपात या समानुपाती बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये लाइन, देखिए ये लाइन, देखिए ये वाली लाइन देखिए, यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो वे समान कोणिक त्रिभुज भी कहलाते हैं। ओके है, ये बात ये क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वो समान कोणिक त्रिभुज भी कहलाते हैं, इसको भी याद रख लेना। अब मैं लिख रहा हूं इसके साथ क्या, समरूपता में, इसी के साथ कंपेयर करते हैं, समरूपता में नहीं, सर्वांगक्षमता में, सर्वांगक्षमता में, ठीक है, सर्वांगक्षमता, इसको देख लो एक मिनट ध्यान से। सर्वांगक्षमता में नंबर एक, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर हो, एक बात। तथा दूसरी वाली बात यहां है, इसमें तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, उनमें क्या है, संगत भुजाएं बराबर हो। इसमें सीधी डायरेक्ट भुजा बराबर नहीं होती कि इस वाले त्रिभुज की भुजा एक, भुजा तीन है तो दूसरे वाले की तीन है, मिल गई। भुजाओं का अनुपात लेना पड़ता है। और इस सर्वांगक्षमता में क्या लेना पड़ता है आपको, वो ध्यान से देख लें, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात तो दोनों में कॉमन है, संगत कोण संगत कोण, लेकिन ये वाली बात पढ़नी है, तथा संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। इसमें तो क्या करोगे, एक त्रिभुज की भुजा तीन है तो दूसरे वाले त्रिभुज की तीन भुजा कौन सी मिल रही है, वो भुजा उसके बराबर होगी। यदि दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो ये लिखवाना था उसके साथ। परिभाषा लिखी दोनों की, उसके साथ दोनों पॉइंट ये है, इसके दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देख लेना। ओके है, ध्यान से देखिए, अच्छी प्रश्नावली है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके जाएंगे। ओके, और कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। ओके है, करें फिनिश, करें क्या, ओके क्या, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय बाय।